उर्दू साहित्य अपने एलिगेंस और डेप्थ के लिए जाना जाता है। एक रिच टेपेस्ट्री की तरह है जो अलग अलग कल्चरल और लिंग्विस्टिक थ्रेड से बुना गया है। हालांकि अक्सर इसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इसकी रिचनेस और वाइब्रेंसी का एक सिग्निफिकेंट पार्ट हिंदू लेखकों के कंट्रीब्यूशन से आता है। उर्दू की शुरुआत से ही हिंदू लेखकों ने इसके फॉर्म को आकार देने, इसकी वोकैबुलरी को एनरिच करने और इसके थीमेटिक स्कोप का विस्तार करने में एक पिवटल रोल निभाया है। यह ऐसे उर्दू साहित्य में हिंदू लेखकों के सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस को डेल्व करता है, डिफरेंट पीरियड्स और जॉनर्स में उनके इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है और इस ब्यूटीफुल लैंग्वेज के इंक्लूसिव और मल्टीफैसेटेड नेचर को शोकेस करता है। मुगल कोर्ट से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के हार्ट तक हिंदू लेखकों ने उर्दू साहित्य के हर जॉनर पर अपनी मार्क छोड़ी है। उन्होंने एक्सक्विजिट पोएट्री, कंपेलिंग प्रोज और इंसाइटफुल लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखी है, जो लैंग्वेज की पावर को रिलीजियस और कल्चरल बाउंड्रीज से ट्रांसेंड करने का डेमोन्स्ट्रेशन देती है। उनके वर्क्स एक शेयर्ड हेरिटेज और एक कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, यह प्रूव करते हुए कि लिटरेचर अंडरस्टैंडिंग और अप्रिशिएशन को बढ़ावा देने के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। जैसे जैसे हम उर्दू साहित्य के डिफरेंट ईरा से जर्नी करते हैं, हम इन रिमार्केबल लेखकों द्वारा छोड़े गए इंडेलिबल मार्क को विटनेस करेंगे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में उर्दू एक लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में ब्लॉसम हुई। इस फॉर्मेटिव पीरियड के दौरान हिंदू लेखकों ने लैंग्वेज के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को आकार देने और इसकी वोकैबुलरी को एनरिच करने में एक क्रूशल रोल निभाया। उन्होंने रेख्ता, जो मॉडर्न उर्दू का प्रिकर्सर है, के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया, इसके फ्यूचर ग्रोथ और एवोल्यूशन की फाउंडेशन रखी। उर्दू के अर्लीस्ट नोन हिंदू लेखकों में से एक सूदागर मल थे, एक स्कॉलर जो इंशा पेन नेम से लिखते थे। इंशा का काम रिलीजियस थीम्स पर फोकस्ड था और उन्होंने उर्दू प्रोज के डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया। एक और प्रोमिनेंट फिगर दया शंकर नसीम थे, जो पर्शियन में अपनी मास्टरी और उर्दू पोएट्री में अपने कंट्रीब्यूशंस के लिए जाने जाते हैं। पर्शियन लिटरेरी ट्रेडिशंस की डीप अंडरस्टैंडिंग से भरे उनके वर्सेस ने दोनों लैंग्वेजेस के बीच के गैप को ब्रिज करने में हेल्प की। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बहादुर शाह जफर के कोर्ट के एक स्कॉलर और पोएट इस एरा के एक और नोटेबल फिगर हैं। उर्दू लेक्सिकोग्राफी में उनका कंट्रीब्यूशन, खासकर उनका काम नाटाई जुस्वारा, उर्दू ग्रामर और वोकैबुलरी को स्टैंडर्डाइज करने में इनवैल्यूएबल था। इन अर्ली पायोनियर्स के कंट्रीब्यूशंस उस कोलैबोरेटिव स्पिरिट को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जिसने उर्दू साहित्य के डेवलपमेंट को कैरेक्टराइज किया। 19वीं सदी मॉडर्न प्रोज के एडवेंट और नॉवेल के राइज के साथ उर्दू साहित्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। हिंदू लेखकों ने इन न्यू फॉर्म्स को अपनाया, उनका यूज सोशल इश्यूज को एक्सप्लोर करने, रिफॉर्म के लिए एडवोकेट करने और अपने टाइम की रियलिटीज को डिपिक्ट करने के लिए किया। इस ईरा के सबसे प्रोमिनेंट नेम्स में से एक पंडित रतन नाथ सरशार हैं, जिन्हें उर्दू नॉवेल का फादर माना जाता है। उनका मैग्नम ओपस फसाना ए आजाद एक स्प्रॉलिंग सोशल कमेंट्री है जो 19वीं सदी के लेट में लखनऊ में लाइफ के एसेंस को कैप्चर करता है। एक और सिग्निफिकेंट फिगर पंडित ब्रज नारायण चकबस्त हैं, जो एक रिनाउंड पोएट और राइटर हैं, जो अपने पेट्रियोटिक और नेशनलिस्टिक वर्सेस के लिए जाने जाते हैं। भारत के लिए डीप लव से भरी उनकी पोएम्स सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों के साथ रेजोनेट करती थी। राम प्रसाद बिस्मिल, एक रेवोल्यूशनरी और पोएट, ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान फ्रीडम की फायर को इग्नाइट करने के लिए अपने राइटिंग्स का यूज किया। पैशन और फर्वर से भरी उनकी पेट्रियोटिक पोएम्स ने अपने देश की लिबरेशन के लिए लड़ रहे इंडियंस की जनरेशंस को इंस्पायर किया। इन राइटर्स ने अपने डाइवर्स स्टाइल्स और थीम्स के थ्रू उर्दू साहित्य को एनरिच किया और इसके होराइजन्स को ब्रॉडन किया। सेक्शन 4, आवाजों का संगम 20वीं सदी। 20वीं सदी में उर्दू साहित्य का फ्लरिशिंग हुआ, न्यू लिटरेरी मूवमेंट्स का इमर्जेंस और इनोवेटिव थीम्स का एक्सप्लोरेशन हुआ। इस डायनामिक लिटरेरी लैंडस्केप को आकार देने में हिंदू लेखकों ने एक पिवटल रोल निभाया। प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट 20वीं सदी का एक सिग्निफिकेंट लिटरेरी मूवमेंट में हिंदू लेखकों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने लिटरेचर का यूज सोशल चेंज के टूल के रूप में किया। कृष्णचंद्र, उर्दू शॉर्ट स्टोरीज के पायोनियर्स में से एक, ने सोशल इनजस्टिस, पॉवर्टी
और मार्जिनलाइज्ड लोगों की प्लाइट को हाईलाइट करने के लिए अपने राइटिंग का यूज किया। उनके स्टोरीज, उनके रियलिज्म और सोशल कॉन्शियसनेस के लिए जाने जाते हैं। उर्दू फिक्शन में एक न्यू डायमेंशन लाए। राजेंद्र सिंह बेदी प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के एक और प्रोमिनेंट फिगर, अपने नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज में विमेन के सेंसिटिव पोर्ट्रेयल के लिए जाने जाते हैं। उनके वर्क्स ने सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज किया और उर्दू साहित्य में विमेन के मोर प्रोग्रेसिव रिप्रेजेंटेशन का वे पेव्ड किया। रामलाल, एक रिनाउंड प्ले राइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर, ने अपने वर्क्स में कम्युनल हार्मनी और सोशल रियलिज्म के थीम्स को एक्सप्लोर किया, उस शेयर्ड ह्यूमैनिटी पर एम्फसाइजिंग किया जो लोगों को एक साथ बाइंड करती है। इन राइटर्स ने सोशल जस्टिस के प्रति अपनी कमिटमेंट और न्यू लिटरेरी फॉर्म्स के एक्सप्लोरेशन के साथ 20वीं सदी के उर्दू साहित्य पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा। सेक्शन 5, नए क्षितिज की ओर, समकालीन युग 1950 वर्तमान। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में उर्दू साहित्य एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज से ग्रैपल कर रहा था। हिंदू राइटर्स एंगेजमेंट और इनोवेशन की अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए अपने वर्क्स में पार्टीशन, आइडेंटिटी और मॉडर्निटी के थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं। ज्ञानचंद जैन, एक रिनाउंड स्कॉलर और क्रिटिक, ने उर्दू लिटरेरी क्रिटिसिज्म में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। उर्दू पोएट्री और प्रोज के उनके इंसाइटफुल एनालिसिस ने इस वास्ट और कॉम्प्लेक्स लिटरेरी ट्रेडिशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग को एनरिच किया है। गोपी चंद नारंग, एक और प्रोमिनेंट लिटरेरी क्रिटिक और स्कॉलर, ने उर्दू लैंग्वेज और लिटरेचर की स्टडी को प्रमोट करने में एक क्रूशल रोल निभाया है। उनके वर्क ने उर्दू और अदर इंडियन लैंग्वेजेस के बीच के गैप को ब्रिज करने में हेल्प की है, क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और अप्रिशिएशन को प्रमोट किया है। जगन्नाथ आजाद, एक रिनाउंड पोएट और स्कॉलर, उर्दू और हिंदी दोनों पर अपनी मास्टरी के लिए जाने जाते हैं। उनकी पोएट्री अपनी लिरिकल ब्यूटी और फिलोसॉफिकल डेप्थ के लिए जानी जाती है। इन दोनों लैंग्वेजेस की शेयर्ड हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करती है। इन राइटर्स ने अपनी स्कॉलरशिप, क्रिटिसिज्म और क्रिएटिव वर्क्स के थ्रू यह इंश्योर किया है कि उर्दू साहित्य कंटेम्पररी एरा में थ्राइव करता रहे। सेक्शन 6, निष्कर्ष, एक स्थायी विरासत। उर्दू साहित्य में हिंदू लेखकों का कॉन्ट्रिब्यूशंस वास्ट और मल्टीफेस्टेड है, जो सदियों से फैला हुआ है और डाइवर्स जॉनर्स को इनकम्पेस करता है। अर्ली पायोनियर्स जिन्होंने लैंग्वेज को शेप किया, से लेकर कंटेम्पररी वॉइसेस जो न्यू फ्रंटियर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तक हिंदू लेखकों ने उर्दू साहित्य को एनरिच किया है। इसे भारत की सिंक्रेटिक कल्चरल हेरिटेज का टेस्टामेंट बना दिया है। उनके वर्क्स बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करने और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए लैंग्वेज की पावर का एक टेस्टामेंट है। उनकी लेगेसी हमें याद दिलाती है कि उर्दू पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद एक वाइब्रेंट और इवॉल्विंग लैंग्वेज बनी हुई है, जिसे सभी बैकग्राउंड्स के लेखकों के कॉन्ट्रीब्यूशंस ने एनरिच किया है। जैसे जैसे हम उर्दू साहित्य की रिचनेस और डिवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, हिंदू लेखकों द्वारा छोड़े गए इंडेलिबल मार्क को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना एसेंशियल है, जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस ने इस ब्यूटीफुल लैंग्वेज को आज जैसा बनाया है।